निधाय हृद्विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुर्वेत् तर्कसंग्रहदीपिकाम्। कल की कक्षा में पदार्थ का क्या लक्षण है और कितने पदार्थ है यह बताया गया। पदार्थ का लक्षण अभिधेयत्वम ऐसा ग्रंथकार ने किया है कि जो जो शब्द की वृत्ति का विषय हो वह पदार्थ होता है, जो जो वाच्य हो वह पदार्थ होता है। पदस्य अर्थः पदार्थः। तो क्या कहा गया था? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः। इस वाक्य में सप्त ग्रहण क्यों किया गया है? सप्तपद जो है वह क्यों लिखा गया है? क्यों लिखा गया है कि पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्यम, ऐसी व्याप्ति दिखाने के लिए। कैसी व्याप्ति? जो पदार्थत्व है, जहाँ जहाँ पदार्थत्व रहता है वहाँ वहाँ द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व रहता है। अर्थात जहाँ जहाँ पदार्थत्व रहता है वहाँ वहाँ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव में से कोई एक रहता है। ऐसी व्याप्ति दिखाने के लिए वहाँ पर सप्त ग्रहण जो है वह किया गया है। अन्यतमत्व का अर्थ तद भिन्न भिन्नत्वम न होकर के क्या किया गया था? द्रव्यादि भेद सप्तका भाववत्वम। यहाँ तक का ग्रंथ जो है वह कल समाप्त हुआ था। अब आज पदार्थों में जो पहला है द्रव्य, उसका जो है विभाजन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायव्याकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। वहाँ द्रव्य जो है वह कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन से है? पृथ्वी, अप का अर्थ है जल, तेज अग्नि, वायु, वायु तो वायु है, आकाश, काल, दिक का अर्थ दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य है। किसी को एक पंक्ति में याद करना हो तो कारिकावली में पंक्ति आती है पृथिव्यप्तेज मरुद्व्योम कालादिग्देहिनो मनः। इस प्रकार से 9 के नाम जो है एक पंक्ति में याद हो सकते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, व्योम अर्थात आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन, यह 9 पदार्थ हैं। अब इनका जो है व्याख्यान कर रहे हैं। द्रव्यम विभजते तत्रेति। तत्र द्रव्यादि मध्ये द्रव्याणि नवेव इत्यन्वयः। तत्र इस ग्रंथ से क्या हो रहा है? इस ग्रंथ के भाग से द्रव्यों का विभाजन हो रहा है। तत्र द्रव्याणि, वहाँ द्रव्य कौन कौन से है? पृथ्वी, जल, तेज इत्यादि से द्रव्यों का विभाजन कर रहे हैं कि पृथ्वी द्रव्य है, जल द्रव्य है, तेज द्रव्य है। इस प्रकार से तत्र द्रव्यादि मध्ये द्रव्याणि नवेव इत्यन्वयः। द्रव्याणि, द्रव्यों के मध्य में कितने द्रव्य है? ऐसा कह रहे हैं द्रव्याणि नवेव इत्यन्वयः। 9 ही द्रव्य हैं ऐसा अन्वय है। अंत में आया है ना नवेव, तो 9 ही द्रव्य हैं ऐसा कह रहे हैं। अंत में क्या कहा गया था? पूर्व ग्रंथ में कहा गया था कि सप्त पदार्थाः, 7 पदार्थ हैं। तो वहाँ सप्त का अर्थ क्या किया गया? पहले अधिक संख्यायाः व्यवच्छेदार्थकत्वात्, अधिक संख्या का व्यवच्छेद करने के लिए सप्तपद कहा गया है। तो वहाँ सप्त का सप्तैव अर्थ हमने अपनी ओर से किया था, किंतु यहाँ पर नवैव द्रव्याणि ऐसा स्वयं ग्रंथकार ने कहा है कि 9 ही द्रव्य है। तो एव शब्द का क्या अर्थ है? एव शब्द का अर्थ है कोई अतिरिक्त द्रव्य प्रसिद्ध है किन्हीं व्यक्तियों के मत में, तो उसका निराकरण करने के लिए नवैवो ऐसा लिखा है। कौन अतिरिक्त द्रव्य है उसका निरूपण जो है ग्रंथकार स्वयं करेंगे। कानि तानि इत्यत आह पृथ्वी इत्यादि। 9 द्रव्य कौन कौन से है? तो बता रहे हैं पृथ्वी इत्यादि ग्रंथ से, उसे बता रहे हैं। पंच तो महाभूत है, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक। उसके पश्चात काल, दिक, आत्मा, मन, यह 4 मिला करके 9 द्रव्य होते हैं। अब जो दशम द्रव्य के रूप में जिसके लिए लिखा है कि नवैव द्रव्याणि, 9 ही द्रव्य है, कोई 10वां द्रव्य जो है वह है ही नहीं। तो दशम जो द्रव्य है वह कौन है? तो अब कह रहे हैं ननु तमसो दशम द्रव्यस्य विद्यमानत्वात् कथम नवैव द्रव्याणि। दशम द्रव्य जो है, 10वां जो द्रव्य है वह तम अंधकार है, उसके रहते हुए आप 9 ही द्रव्य है ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसी शंका मीमांसक और वेदांतियों के पक्ष से उठा रहे हैं। मीमांसक और वेदांतियों के मत में जो है वह अंधकार जो है, तम जो है वह भिन्न द्रव्य है। कैसे? न्यायिकों के मत में क्या है? अंधकार जो है वह प्रकाश का अभाव है,
किंतु वेदांतियों के मत में और मीमांसकों के मत में अंधकार जो है उसकी भिन्न सत्ता है, वह दशम द्रव्य है। वेद में आता है, ये ऋग्वेद का दशम मंडल है, उसमें तमः कृष्णम व्यक्तम स्थितः ऐसी श्रुति आती है। तो तम का जो वर्ण है, रंग है, वह कृष्ण बताया गया है, काले रंग का तम है ऐसा बताया गया है। तो वर्ण होना, रंग होना जो है वह द्रव्य का ही लक्षण है। किसी अभाव रूपी पदार्थ में वर्ण नहीं होता, रंग नहीं होता, रूप नहीं होता। एवं वेदांतियों के मत में क्या है, वेदांती लोग जो है वह अज्ञान जो है, अज्ञान को ज्ञान का अभाव नहीं मानते हैं, अज्ञान को वे भावरूप मानते हैं कि अज्ञान भिन्न भावरूप पदार्थ है जिसके कारण संसार भ्रम की प्रतीति हो रही है। किंतु क्या कहा गया है श्रुतियों में, श्रुतियों में आत्मा जो है वह ज्योतिष शब्द से कहा गया है। अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योति ही, ऐसी अनेक श्रुतियाँ प्राप्त होती है। आत्मा प्रकाश शब्द से कहा गया है, अज्ञान अंधकार शब्द से कहा गया है। प्रकाश अंधकार, तो अज्ञान और अंधकार में समानता प्रतीत हो रही है कि नहीं हो रही है। अनेक दृष्टांत ऐसे ही होते हैं ज्ञान अज्ञान के, प्रकाश अंधकार के समान। अध्यास भाष्य के प्रारंभ में भी आता है प्रकाश तमवत विरुद्ध स्वभावयो हो, ऐसा। तो अंधकार को भी भावरूप ही मानते हैं अज्ञान के समान। इस पक्ष को यहाँ पर प्रस्तुत करके उसका खंडन ग्रंथकार ने किया है। तो कैसे किया गया है इसका, पहले तो तम दशम द्रव्य है ऐसा निरूपण करेंगे, उसके पश्चात दशम द्रव्य नहीं है, तेज का अभाव ही है ऐसा निरूपण ग्रंथकार करेंगे। क्योंकि न्यायिकों के मत में तो तम जो है वह भिन्न द्रव्य नहीं है। पहले मीमांसकों का पक्ष जो है वह दिखा रहे हैं। तथा ही नीलम तमश्चलति इत्यबाधित प्रतीति बलान नील रूपाधारतया क्रियाधारतया च तमसो द्रव्यत्वं तावत् सिद्धम। नीलम तमश्चलति, नील रूप वाला तम जो है वह गति कर रहा है, ऐसा अनुभव सबको होता है। अंधकार में रूप का अनुभव सबको होता है। कैसा अंधकार है, कृष्ण वर्ण का, नील वर्ण का जो है वह अंधकार है, और अंधकार गति कर रहा है, ऐसी अबाधित प्रतीति होती है। इस प्रतीति का किसी भी प्रमाण से बाध नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। तो वर्ण जो होता है, जो रूप होता है, उसका नील रूप है। रूप जो है वह द्रव्य में ही होता है, द्रव्य से भिन्न पदार्थ में रूप नहीं रहता। अभाव जो न्यायिक लोग कहा करते हैं, तो अभाव में तो रूप रहता ही नहीं है। भूतल पर घटाभाव है, तो घटाभाव का कोई रूप है क्या, नहीं है। तो नील रूप होने के कारण और क्रियावान होने के कारण अंधकार गति कर रहा है, ऐसा अनुभव व्यक्तियों को होता है। तो गतिमान होने के कारण जो है वह द्रव्य सिद्ध होता है, द्रव्य में ही क्रिया रहती है, द्रव्य से भिन्न पदार्थों में क्रिया नहीं रहती। तो द्रव्य क्रिया होने के कारण वह द्रव्य है, और रूपवान होने के कारण वह द्रव्य है। तो तम द्रव्य है यह तो सिद्ध हो जाता है। किंतु 9 द्रव्य हैं, उनके अंतर्गत ही वह नहीं आता, ऐसा कैसे सिद्ध होता है कि जो पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि 9 द्रव्य गिनाए गए हैं उसमें ही उसका अंतर्भाव नहीं होता है। तो इसको दिखा रहे हैं, तत्र तमसो न काशादि पंचके अंतर्भावो रूपवत्वात्। तो तम में नील रूप है, अंधकार में नील रूप है। 9 में से 5 द्रव्य जो है वह रूप रहित है। कैसे रूप रहित है, आकाश, दिक्, काल, आत्मा, मन, यह 5 जो है इनमें कोई रूप नहीं रहता है। तो अंधकार जो है उसका अंतर्भाव इन 5 द्रव्यों में नहीं हो सकता। आकाशादि पंचक में अंधकार का अंतर्भाव नहीं हो सकता है, तो वह आकाशादि पंचक नहीं है। अब बचे 4। अब कह रहे हैं, अत एव न वायो स्पर्शाभावात् सदा गतित्वाभावाच्च। वायु भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वायु का गुण स्पर्श है, वायु में स्पर्श का अनुभव होता है। स्पर्श से ही वायु की सिद्धि होती है कि वायु नाम का कोई पदार्थ है, किससे सिद्ध होता है, आगे आएगा, स्पर्शानुमेय वायु। तो वायु भी नहीं है, क्योंकि अंधकार में स्पर्श नहीं होता है, अंधकार का स्पर्श का अनुभव किसी को नहीं आता है। और सदा गतित्वा भावाच्च, वायु में सदा गतिमत्व रहता है, वायु सदा ही गतिमान है। किंतु जो अंधकार है वह सदा गति वाला हो, ऐसा नहीं है। अब बचे हैं 3। अब नापि तेजसी भास्वर रूपा भावाद उष्ण स्पर्शा भावाच्च। जो तेज है, अग्नि है,
उसमें भी अंधकार का अंतर्भाव नहीं हो सकता है। तेज में तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तेज के विरुद्ध स्वभाव वाला वो है, तो तेज में कैसे अंतर्भाव हो जाएगा? तेज का जो है वह गुण होता है, उष्ण स्पर्श जो है वह तेज में होता है, और रूप जो है तेज का वह भास्वर शुक्ल होता है। किंतु अंधकार में स्पर्श होता नहीं है, उष्ण स्पर्श, और भास्वर रूप तो उसका होता नहीं है, वह तो अंधकार ही है। इस प्रकार से जल में भी उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता है। जल का स्पर्श जो है वह शीत होता है, और उसका रूप जो है जल का वह अभास्वर शुक्ल होता है। तो जल में भी, जल जो है उस द्रव्य में भी अंधकार का अंतर्भाव नहीं हो सकता। अब यहाँ पर कह रहे हैं नापि जले शीत स्पर्शा भावान नील रूपाश्रयत्वाच्चा। जल में भी अंधकार का अंतर्भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि वह पहला तो शीतल स्पर्श जल का होता है, अंधकार में शीतल स्पर्श है नहीं, और जल में भास्वर अभास्वर शुक्ल रूप होता है, किंतु अंधकार में नील रूप है। अब एकमात्र बच जाता है पृथ्वी। नापि पृथिव्याम गंधवत्वाभावात् स्पर्शरहितत्वाच्चा। पृथ्वी जो पार्थिव पदार्थ है, जो भी आपके समक्ष पार्थिव पदार्थ दिख रहे हैं, वे स्पर्श वाले होते हैं, उनका स्पर्श से अनुभव हो जाता है। किंतु अंधकार का स्पर्श से अनुभव होता है क्या? अंधकार में स्पर्श का अभाव रहता है, किंतु पार्थिव पदार्थों में स्पर्श विद्यमान होता है। इस प्रकार अंधकार जो है वह पृथ्वी में उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता। दूसरा हेतु क्या है? गंधवत्वाभावाच्चा। पार्थिव पदार्थों में गंधवत्व का अभाव नहीं होता है, किंतु अंधकार में गंधवत्व का अभाव है। इस कारण आकाश आदि पंचक में, वायु जल तेज और पृथ्वी में अंधकार का अंतर्भाव किसी भी नौ द्रव्य में नहीं हो सकता है। इस कारण वह दशम द्रव्य है, ऐसा सिद्ध होता है। यह पूर्व पक्ष है। इसका निराकरण कैसे कर रहे हैं? तस्मात् तमो दशम द्रव्यम इति चेन्ना। इन सभी हेतुओं से, कौन कौन से हेतु दिए? पहला दिया नील रूपाधारदया, नील रूप का आधार होने के कारण। दूसरा हेतु दिया क्रियाधारदया, और बाकी फिर क्या दिखाया कि इसमें इसका अंतर्भाव नहीं हो सकता है, इस कारण दशम द्रव्य है। अब इन सबका निराकरण कर रहे हैं। तमस तेजो अभाव स्वरूपत्वात्। तम दशम द्रव्य नहीं है, किंतु तेज क्या अभाव रूप ही है, ऐसा न्यायिक कह रहा है। तथा ही तमो न रूपवद् द्रव्यम आलोक असहकृत चक्षुर्ग्राह्यत्वात् आलोकाभाववत्। रूप द्रव्य चाक्षुष प्रमायाम आलोकस्य कारणत्वात्। अब हमने कहा है अंधकार में नील रूप होता है, तो यहाँ पर यह समझना चाहिए रूप के दर्शन के प्रति कारण क्या है? मात्र चक्षु कारण नहीं है। अभी यहाँ पर सारा लाइट बंद हो जाए तो आपको किसी भी पदार्थ का रूप जो है वह अनुभव में नहीं आएगा, चक्षु होते हुए भी। तो चक्षु के साथ साथ रूप के लिए क्या होना चाहिए? आलोक। आलोक का अर्थ है प्रकाश। प्रकाश और चक्षु, यह दोनों ही होना चाहिए। प्रकाश, चक्षु और विषय जिसको देखना है उसके साथ सन्निकर्ष, इनके अभाव में जो है वह पदार्थ के रूप का ग्रहण नहीं हो सकता है। तो क्या सिद्ध हुआ? आलोक सहकृत चक्षु, प्रकाश सहकृत चक्षु ही, जहाँ पर प्रकाश हो वहीं पर चक्षु जो है वह रूप का ग्रहण कर पाता है, किंतु प्रकाश के अभाव में चक्षु रूप का ग्रहण नहीं कर पाता है। तो अंधकार जो है उसका ग्रहण ही प्रकाश के अभाव में होता है। तो प्रकाश के अभाव में चक्षु जो है वह रूप ग्रहण कर नहीं सकता। तो जो तम में रूप की प्रतीति हो रही है वह ब्रह्म मात्र सिद्ध होती है। क्या कहा? रूप द्रव्य चाक्षुष प्रमायाम आलोक से कारणत्वात्। जो रूपवान द्रव्य है उसकी प्रमा में कि यह द्रव्य इस वर्ण का है, इस रूप का है, इस रंग का है, ऐसे यथार्थ ज्ञान में आलोक से कारणत्वात्, उसमें प्रकाश की कारणता रहती है। अंधकार में नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार का, इस रंग का यह द्रव्य है। तो अंधकार में चक्षु जो है वह रूप का ग्रहण कैसे करेगा? तो क्या सिद्ध होता है कि तम जो है वह तेजो भाव रूप ही है। ठीक है। तस्मात् प्रौढ़ प्रकाशक तेज सामान्य भाव स्तमः। इस प्रकार प्रौढ़ प्रकाशक तेज सामान्य का अभाव जो है वह तम सिद्ध होता है। तेज सामान्य भाव तमः ऐसा कहे तो क्या समस्या आएगी? तेज सामान्य, तेज के जो परमाणु है वे अंधकार में भी विद्यमान रहते हैं,
किंतु वे अपना कार्य जो है वह नहीं दिखाते, प्रकाश नहीं करते। तो तेज सामान्य विद्यमान होने पर भी वहाँ पर क्या है, प्रौढ़ प्रकाशक तेज नहीं है, इसलिए अंधकार रहता है। अब प्रकाशक तेज सामान्य भाव तमः ऐसा कहे, यहाँ पर क्या समस्या है। बहुत बड़ा जो है वह कोई घर है, उसके एक कोने में दीपक चल रहा है, तो अंधकार वहाँ रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, कम मात्रा में रहता हो किंतु रहता है, प्रतीत होता है वहाँ पर कि अंधकार है। तो क्या सिद्ध हुआ, प्रकाशक तेज होने पर भी अंधकार की विद्यमानता होती है। तो किस प्रकार के तेज का अभाव अंधकार को कहा जा सकता है? प्रौढ़ प्रकाशक तेज सामान्य भाव तमः। प्रौढ़ प्रकाशक अत्यंत प्रकाशक तेज का जो अभाव है उसको तम अंधकार कहा जाता है। त्रेणुक क्या होता है, जैसे दो परमाणु मिलकर के एक द्विअणुक बनता है और तीन द्विअणुक बन करके एक त्रिअणुक बनता है। अंधकार में त्रिअणुक इत्यादि के विद्यमान होने पर भी वहाँ पर प्रकाश नहीं हो पाता। प्रकाश के त्रिअणुक जो है उसके विद्यमान होने पर भी वहाँ प्रकाश नहीं होता है। तो प्रकाशक तेज का विद्यमानता वहाँ पर है, किंतु तब भी क्या है, वहाँ प्रकाशक तेज की विद्यमानता वहाँ पर है, किंतु तब भी वहाँ पर अंधकार है। तो प्रौढ़ प्रकाशक तेज का अभाव ही अंधकार सिद्ध होता है। तत्र अब जो कहा गया था कि नील रूप की प्रतीति हो रही है और क्रिया की प्रतीति हो रही है कि तम गमन कर रहा है, अंधकार गमन कर रहा है, तो उसका क्या होगा? तो अब कह रहे हैं तत्र नीलम तमश्चलति इति प्रत्ययो भ्रमः अतो नवद्रव्याणि इति सिद्धम। नील तम चल रहा है ऐसी प्रतीति जो है वह भ्रम ही सिद्ध होती है, इस कारण नौ ही द्रव्य है ऐसा सिद्ध होता है। नील तम चल रहा है, जैसे कृष्ण वर्ण का तम है ऐसी प्रतीति हो रही है, किंतु आकाश में भी नीला आकाश है ऐसी प्रतीति सबको होती है कि नहीं होती है? किंतु वह प्रतीति भ्रम है ऐसा सभी मानते हैं। इस प्रकार अंधकार में भी जो रूप की प्रतीति हो रही है वह भ्रम ही है ऐसा सिद्ध होता है। उसमें हेतु क्या दिया था कि रूप के ग्रहण के लिए आलोक सहकृत चक्षु कारण है, बिना प्रकाश के रूप का ग्रहण हो ही नहीं सकता। तो अंधकार जो प्रकाश का अभाव रूप है उसमें रूप का ग्रहण कैसे होगा? रूप के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, अंधकार में प्रकाश होता नहीं है, तो चक्षु रूप का ग्रहण कर ही नहीं सकता है। जो रूप की प्रतीति हो रही है वह भ्रम है, वह प्रकाश का अभाव मात्र है। तो यह तो ग्रंथ का भाग था। अब अन्य प्रकार से समझते हैं। पहला है कि यदि तम को दशम द्रव्य माना जाता है, अंधकार को दशम द्रव्य माना जाता है, तो दशम द्रव्य मानने पर वह सावयव है अर्थात अवयवों से बना है, अथवा निरवयव है, बिना अवयवों के ही उत्पन्न हुआ है। तो यदि वह निरवयव है तो निरवयव मानने पर वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। निरवयव पदार्थ जो है वह नित्य होता है। आत्मा का कोई अवयव नहीं है तो आत्मा नित्य है। मन भी निरवयव है तो मन भी न्यायिकों के मत में नित्य है। निरवयव पदार्थ की जो है वह निवृत्ति नहीं देखी जा सकती। तो यदि तम दशम द्रव्य होकर निरवयव है, बिना अवयवों के ही उत्पन्न हुआ है, तो वह प्रकाश से नष्ट नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, यदि वह सावयव है तो सावयव का अर्थ अवयवों से बना हुआ। जैसे कोई भी लौकिक पदार्थ है वह अवयवों से बना होता है। घट है तो दो मिट्टी के टुकड़ों से बना होता है, उसके भी परमाणु हैं, द्विअणुक है, त्रिअणुक है, ऐसे ऐसे सबके अवयव होते हैं। अंत का जो अवयव रहता है तो वह परमाणु होता है। अब अंधकार यदि सावयव है तो उसके अवयव स्पर्श वाले हैं अथवा बिना स्पर्श वाले हैं। यदि अंधकार के अवयव जो है वह स्पर्श वाले हैं, जिनसे मिलकर के अंधकार बना है, तो अंधकार में भी स्पर्श का अनुभव होना चाहिए। जो गुण अवयवों में रहता है वह अवयवी में, अवयवी अर्थ वस्तु है और उसके अवयव जो हैं वह अवयव हैं, तो जो गुण वस्तु के अवयवों में रहेगा वह गुण वस्तु में भी प्रतीत होगा ही, ऐसा ही देखा जाता है। तो अंधकार यदि सावयव है, अवयव यदि स्पर्श वाले हैं, तो अंधकार में भी स्पर्श की प्रतीति होनी चाहिए। या कि यदि सावयव माने और स्पर्श वाला माने तो तम में भी स्पर्श की प्रतीति होनी चाहिए। अब यदि स्पर्श रहित मानते हैं तो स्पर्श रहित जो अवयव है वे उस द्रव्य का आरंभक नहीं हो सकता है। स्पर्श रहित पदार्थ जो है वह द्रव्य का आरंभक नहीं होता।
जैसे मन स्पर्श रहित है तो मन से किसी पदार्थ की उत्पत्ति देखी जाती है क्या? नहीं देखी जाती। आत्मा स्पर्श रहित है, आत्मा से किसी पदार्थ की उत्पत्ति देखी जाती है क्या? नहीं देखी जाती। इस प्रकार से तम के अवयव यदि ये स्पर्श रहित हैं तो उनसे अंधकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जो स्पर्श रहित पदार्थ होता है वह द्रव्य का आरंभक नहीं होता, ऐसा नियम है, वह द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है। यह हो गई पहली बात। दूसरा पक्ष क्या है? यदि तम चक्षु से ग्रहण होता है, आपने कहा था नीलम तमश्चलति, ऐसा है कि नील तम जो है वह गति कर रहा है, तो चक्षु से ग्राह्य तम को माना था। आँख जो है वह तम के ग्रहण के प्रति कारण है। आँख अर्थ नहीं लेना है, चक्षुरिंद्रिय अर्थ लेना है। चक्षुरिंद्रिय तम के ग्रहण के प्रति कारण है। चक्षुरिंद्रिय से ही अंधकार का ग्रहण होता है, तो आंख बंद कर देने पर भी अंधकार की प्रतीति होती है कि नहीं होती है? बाहर से अधिक अंधकार की प्रतीति अंदर होती है कि बहुत गहरा अंधकार है, ऐसी प्रतीति आंख बंद करने पर होती है। तो आंख को अंधकार के प्रति कारण माना है। नेत्र से गृहीत होता है अंधकार, चक्षु से गृहीत होता है अंधकार, किंतु बंद करने पर भी अंधकार दिख रहा है। तो जब इंद्रिया ने अपना व्यापार बंद कर दिया तो वहाँ पर अंधकार की प्रतीति कैसे हो रही है? तो चक्षु को अंधकार के प्रति कारण नहीं माना जा सकता है। अब यह तो है न्यायिकों का पक्ष। ऐसे अनेक तर्कों से जो है वह तम दशम द्रव्य नहीं है, ऐसा निरूपण किया गया है। इसमें वेदांतियों का पक्ष क्या है? अभी जो कहा गया है कि चक्षु जो है वह तम के दर्शन के प्रति कारण है, तम का प्रत्यक्ष जो है वह चक्षु से ही होता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया था न्यायिक के द्वारा कि आंख बंद करने पर तम की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चक्षु के अभाव में कैसे तम की प्रतीति हो रही है? चक्षुरिंद्रिय अपना व्यापार बंद कर रही है आंख बंद करने पर, तो तब भी तम की प्रतीति हो रही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है कान यदि आप बंद कर लें तब भी शब्द सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है? कान बंद कर लेने पर भीतर के शब्द का श्रवण होता है। ऐसे ही आंख बंद कर लेने पर पलकों के अंदर विद्यमान जो अंधकार है उसका जो है वह ग्रहण होता है, तो ऐसे में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा क्या कहा गया? रूपी द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति आलोक सहकृत चक्षु कारण है। अंधकार जो है वह आलोक के अभाव में गृहीत होता है, तो उसका प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता, उसके रूप का प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता, क्योंकि रूप के प्रत्यक्ष के प्रति आलोक सहकृत, प्रकाश सहकृत चक्षु कारण होता है। अब इसके उत्तर में हम क्या कहेंगे? इसके उत्तर में कहेंगे कि प्रकाश सहकृत चक्षु ऐसे ही स्थलों पर जो है वह कारण होता है जहाँ पर उन वस्तुओं की अभिव्यक्ति जो है वह प्रकाश के कारण होती हो। जैसे घट का प्रत्यक्ष है तो घट की अभिव्यक्ति जो है वह प्रकाश के कारण ही हो रही है, इस कारण वहाँ पर आलोक सहकृत चक्षु उसके रूप के ग्रहण के प्रति कारण है। किंतु अंधकार भिन्न पदार्थ है। अंधकार में क्या है? अंधकार की अभिव्यक्ति ही जब प्रकाशाभाव के कारण होती है तो उसके प्रत्यक्ष में प्रकाश को कारण नहीं कहा जा सकता है। जिस वस्तु की उपलब्धि ही जिसके अभाव में हो रही हो उसको उस वस्तु के प्रति कारण कैसे कह सकते हैं? अंधकार जो है वह तेजो भाव से ही उपलब्ध होता है। अंधकार की उपलब्धि प्रकाश के अभाव में ही होती है, तो अंधकार को भी प्रकाश सहकृत चक्षु के द्वारा ग्राह्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब बोलेंगे चक्षु बिना प्रकाश के भी कैसे अंधकार को देख पा रहा है? तो उसमें फल के आधार पर ही कल्पना की जाती है कि देख पा रहा है, ऐसी प्रतीति जब है तो मान लेना चाहिए कि जहाँ पर अंधकार के अतिरिक्त सभी स्थलों में जो है वह प्रकाश सहकृत चक्षु कारण होता है, किंतु अंधकार स्थल में बिना प्रकाश के भी चक्षु जो है वह अंधकार का रूप ग्रहण कर लेता है। यह हो गया। यहाँ पर अंधकार है तेजो भाव रूप, ऐसा न्यायिक ने कहा है। तो अभाव की उपलब्धि के लिए भी प्रकाश सहकृत चक्षु चाहिए, ऐसा सिद्ध होता है घटपट इत्यादि के दृष्टांत से। अंधकारमय कोई कक्ष हो वहाँ पर नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर घटाभाव है, क्योंकि वहाँ पर प्रतिपादन ही नहीं किया जा सकता है ऐसा कि यदि घट होता तो वह दिखता। ऐसा जब तक नहीं कह सकते तब तक वहाँ पर घटाभाव है ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ पर क्या सिद्ध होता है कि जिस प्रकार से रूप के ज्ञान के लिए प्रकाश सहकृत चक्षु चाहिए, वैसे ही
अभाव के ज्ञान के लिए भी प्रकाश सहकृत चक्षु ही चाहिए। तम जो है, अंधकार जो है, वह प्रकाशाभाव रूप है, तो वहाँ पर भी आलोक सहकृत चक्षु की आवश्यकता है, किंतु तम का ग्रहण आलोक निरपेक्ष चक्षु से होता है। वहाँ पर आप नहीं कह सकते कि जो आपत्ति आपने दी थी कि आलोक सहकृत चक्षु से यह ग्राह्य नहीं है, इस कारण यह तेजो भाव रूप है, इसमें कोई रूप नहीं है, तो हम भी आपत्ति दे सकते हैं कि अभाव के ग्रहण के लिए भी आलोक सहकृत चक्षु चाहिए। यहाँ पर आलोक सहकृत चक्षु नहीं है, अतः यह अभाव रूप नहीं है। यह वेदांतियों का जो है वह पक्ष है। मीमांसक लोग एक और बात कहते हैं कि किसी ग्रंथ में, सब कहते हैं ऐसा नहीं है, कोई कहता है कि यदि प्रकाश और तम विरुद्ध स्वभाव वाले होते तो वस्तु की छाया सूर्य के प्रकाश में कैसे दिखती है। प्रकाश और तम यदि विरुद्ध स्वभाव वाले होते तो सूर्य के प्रकाश में जो है वह वस्तु की छाया नहीं पड़नी चाहिए, छाया तो अंधकार रूप है। दूसरा क्या है, चांडालम पतितक छायाम स्पृष्ट्वा स्नानम आचरेत, ऐसा स्मृति वचन प्राप्त होता है कि चांडाल और पतित की छाया पड़ जाने पर सचेल स्नान व्यक्ति करे। अब ऐसे भी स्मृति वचन प्राप्त होते हैं कि अग्नि की छाया, वृक्ष की छाया इत्यादि जो है वे पवित्र है। यदि छाया अंधकार जो है वह अभाव रूप होता तो अंधकार अभाव रूप है, तो छाया भी अभाव रूप ही सिद्ध होनी चाहिए। तो अभाव रूपी पदार्थ में अपवित्रता पवित्रता कैसे बन सकती है। व्यक्ति की छाया अभाव रूप है, तो व्यक्ति की छाया पड़ जाने पर स्नान क्यों कहा है। धर्मशास्त्र जो है वह अंधकार को भाव रूप द्रव्य मानकर ही प्रायश्चित इत्यादि करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा कहा गया है। इसका निराकरण ऐसा है कि पहला जो पक्ष कहा गया था, क्या कहा गया था कि यदि प्रकाश तम विरुद्ध स्वभाव वाले है तो सूर्य के प्रकाश में छाया अंधकार जो है उसकी प्रतीति कैसे होती है, तो यह ठीक पक्ष नहीं है। तम प्रकाश दोनों का समानाधिकरण्य एक स्थान पर नहीं देखा गया है, वहाँ पर छाया उत्पन्न हो रही है ऐसा कुछ नहीं है। जिस स्थान पर छाया है वहाँ पर सूर्य का जो किरण है वह नहीं पहुँच रहा है, अन्य स्थानों पर सूर्य का किरण है वहाँ पर पहुँच रहा है, वहाँ पर छाया अंधकार नामक किसी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो रही है, किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है। ऐसे ही जैसे बारिश हो रही है और किसी स्थान को ढका हुआ है, तो सब स्थलों पर जो बारिश है ठीक है, किंतु जिस स्थान को ढका हुआ है वहाँ पर जल नहीं गिरेगा, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर जो सूखापन है वह उत्पन्न हुआ है या वह भिन्न पदार्थ है। नहीं, वहाँ पर जो जल का अभाव है वही वहाँ पर गृहीत हुआ है। तो ऐसे ही छाया कैसे पड़ती है, यह वस्तु है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, वस्तु के जिस भाग ने सूर्य का प्रकाश चारों ओर है किंतु इतने भाग ने सूर्य के प्रकाश को रोक रखा है, तो उस भाग की छाया पड़ जाती है। छाया प्रकाश का अभाव रूप ही होती है, वह कोई भिन्न पदार्थ नहीं होती, वहाँ पर किसी भिन्न पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे अभी कहा ना, वर्षा हो रही है तो जो भाग सूखा हुआ है, ढका हुआ है, वहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि जिस वस्तु से वह ढका हुआ है, छत्र इत्यादि से, उसने उस सूखेपन को उत्पन्न किया है। क्या कहा था, हाँ, चांडालम पतित छायाम स्पृष्ट्वा स्नानमाचरेद, ऐसा जो स्मृति वचन मिलता है तो वह पहला पक्ष तो यह है कि जैसे सर्प की छाया पड़ जाने पर भी भय इत्यादि उत्पन्न होते हैं, वैसे ही किसी पतित व्यक्ति की छाया पड़ जाने पर जो संसर्ग इत्यादि का भ्रम उत्पन्न हुआ है उसकी निवृत्ति के लिए स्नान करे। पहला पक्ष तो यह है। दूसरा पक्ष है कि छाया, मनुष्य की छाया बहुत अधिक दूर से नहीं पड़ती है, सन्निकटता में व्यक्ति हो तभी जाकर के छाया पड़ती है। तो पतित इत्यादि की सन्निकटता में होने का भी निषेध शास्त्र करता है। तो सन्निकटता के कारण छाया पड़ी है, इस कारण छाया पड़ जाने पर स्नान करे, ऐसा अर्थ लिया जा सकता है। तो यह हुआ अंधकार जो है वह भिन्न द्रव्य नहीं है, ऐसा न्यायिकों का मत। आजकल का जो आधुनिक मत है उसकी चर्चा ऐसा शास्त्राध्ययन के समय करनी तो नहीं चाहिए, किंतु अंधकार के विषय में वह मत है, इसलिए बता देना आवश्यक है। फोटो कहते हैं प्रकाश को, तो फोटोन हो गया प्रकाश के कण। तो उनके मत में प्रकाश जो है वह पार्टिकल इनसे मिलकर के बना है, जिनको फोटोन कहते हैं। तो जो उपकरण इत्यादि है उनसे फोटोन जो है उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, वे हैं ऐसा बताया जा सकता है। तो क्या हो गया,
प्रकाश में तो पता लग जाता है कि प्रकाश में ऊर्जा है, प्रकाश में गति है, ऐसा स्पष्ट पता लग जाता है। किंतु अंधकार में ऐसा कोई अवयव नहीं मिलता। जैसे कहा था ना, प्रकाश का अवयव है प्रकाश के परमाणु, अंधकार का क्या अवयव है? तो प्रकाश के अवयव तो फोटोन है उनके मत में, किंतु अंधकार में किसी अवयव की प्रतीति होती है क्या? ऐसा आज तक पता लग ही नहीं सका है कि अंधकार किसी अवयव से मिलकर के बना है। अंधकार भरे कक्ष में कुछ विशेष प्रतीति नहीं होती है, वहाँ मात्र फोटोन जो है उनका अभाव गृहीत होता है। उनकी प्रक्रिया जो है बहुत साधारण है। कैसी प्रक्रिया है कि लाइट आपने जला दी तो कोई प्रकाश जो है कैसे आता है, वो जो बल्ब है उससे फोटोन जो है वह निकल रहे हैं। किंतु लाइट बंद कर देने पर किसी अंधकार नामक पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है, किंतु जो प्रकाश का स्रोत है वह जो है वह फोटोन जिसको कहते हैं वे लोग, वह उनकी उत्पत्ति बंद हो जाती है। तो उनके मत में प्रकाश का अभाव ही अंधकार सिद्ध है। उनके मत में तो समय भी भावरूप पदार्थ नहीं हो सकता, समय कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता उनके मत में, क्योंकि समय की प्रतीति होती है क्या? ऐसे प्रतीति होती है प्रत्यक्ष इत्यादि के द्वारा, नहीं होती। वह तो मात्र एक जो है वह यूनिट ही सिद्ध होता है। किंतु हम लोगों के मत में ऐसा नहीं है। हम लोगों के मत में अवयव वाला होना जो है वह पदार्थ होने का, द्रव्य होने का लक्षण नहीं है। मन है, मन न्यायिक के मत में निरवयव है किंतु द्रव्य है। ऐसे ही क्या है? ऐसे ही काल है, काल के समय के कोई अवयव नहीं है, किंतु समय भी द्रव्य है हमारे मत में। आत्मा तो किसी के मत में भी सावयव नहीं है, आत्मा निरवयव ही है क्योंकि नित्य है। आत्मा भी हमारे मत में द्रव्य है। तो उनके मत में ऐसा है कि कोई वस्तु अवयव से नहीं बनी हो, तो जो अवयव से नहीं बनी है उसका उनको ज्ञान ही कैसे हो पाएगा? तो वह भावरूप पदार्थ नहीं होता है। हमारे मत में ऐसा नहीं है। हमारे मत में निरवयव पदार्थ भी अनुमान के द्वारा सिद्ध होने पर भावरूप पदार्थ सिद्ध होते हैं। तो इनके मत में, आधुनिक के मत में और न्यायिकों के मत में तम जो है वह प्रकाश का अभाव सिद्ध है, और वेदांतियों और मीमांसकों के मत में जो तम है वह भिन्न पदार्थ जो है, नौ द्रव्यों से भिन्न पदार्थ जो है वह सिद्ध होता है। इस पर बहुत वाद विवाद चला है, अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, अभी भी चल ही रहा है। तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है। तो न्यायिक पक्ष की ओर से जो वर्णन किया गया था वह इस तर्क संग्रह ग्रंथ में है। अब इसके पश्चात द्रव्य तो 9 बता दिए, द्रव्य का लक्षण क्या है अभी नहीं बताया है। तो द्रव्य का लक्षण क्या है, द्रव्य होता क्या है, लक्षण क्या होता है, लक्षण में कौन कौन से दोष होते हैं, इसका निरूपण जो है वह ग्रंथकार करेंगे यहीं पर।